नमस्कार दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी एसरोद वर्धा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे विद एक्टिविटी 2.5 प्रैक्टिस सेट 10 का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो चैनल पे है वो हम खास दिखाते हैं, क्योंकि आपको बाकी YouTube चैनल पर वो दिखेगा नहीं जो हमारे पास में है। और ये है कि हम एक्टिविटी के साथ में पूरा समझा के लोगों को हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इतना ही नहीं तो इसको शेयर भी करना मत भूलो, ताकि आप जैसे जो स्टूडेंट हो उनको इसका बहुत फ़ायदा हो। इतना ही नहीं तो हमारे YouTube चैनल पर हम 25% जो लेस हुआ है सिलेबस, उस सिलेबस को भी हम यहाँ पे बताते हैं। जो महाराष्ट्र बोर्ड या स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इन्होंने जो निर्णय लेके 25% जो सिलेबस है कम करवा दिया है, तो सभी विषयों का हम इसमें डालेंगे दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, हमारा पेज नंबर निकालना है हमें 44, ताकि वहाँ से हमें पता चले। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 44 पेज नंबर, इस 44 पेज नंबर पे एक्टिविटी है दोस्तों, और ये एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के बेस पे ही सब हमारा जो 2.5 प्रैक्टिस सेट है वो निर्धारित है। तो नेचर ऑफ अ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले हमें टैली करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इसमें दिया गया है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो कैसा किया गया है, तो यहाँ पे डेल्टा साइन आता है। ये जो हम ट्रायंगल बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है डेल्टा। पहले डेल्टा की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो डेल्टा की वैल्यू होता है d² - 4ac। इसकी वैल्यू मतलब डेल्टा होता है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद में हमें यदि ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है, तो वो बन जाता है रियल एंड इक्वल बनता है। रियल एंड इक्वल रूट बन जाता है उसका, रूट का नेचर। और दोस्तों दूसरा जो है वो डेल्टा यदि हमारा 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव नंबर में आया हो, तो उसे हम कहते हैं रियल एंड अनइक्वल कहते हैं। और नेक्स्ट में जो है दोस्तों लास्ट वाला वो जो है डेल्टा यदि हमारा 0 से छोटा हो, इसका मतलब माइनस हो, माइनस में आंसर निकला हो इसका, तो यहाँ पे हो जाता है वो नॉट रियल लिखा जाता है, और नॉट रियल। तो ये 3 रूट, मतलब हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट है 3। एक रियल एंड इक्वल, जो 0 आता है वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का, तो उसके बाद में दूसरा आता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि बड़ी होती है 0 से, मतलब पॉजिटिव होती है, तो वो रियल और अनइक्वल बन जाता है। और यदि निगेटिव होती है, माइनस में आती है, तो उसको हम नॉट रियल कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम चार्ट सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे पता ही चलता है कि ये 50 जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकली है और ये बड़ी है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर का रूल फॉलो किया जा सकता है, तो वो है रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम रियल एंड अनइक्वल। और उसके बाद में दोस्तों हम देख सकते हैं कि माइनस है तो ऑब्वियसली नॉट रियल आएगा, ये नॉट रियल हो जाएगा। और तीसरा जो है 0 आया है, तो 0 में ये रियल और इक्वल बन जाता है, ये हमने देखा है रियल एंड इक्वल। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई। अभी हम एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, और 2 है 45 पे। और 45 पे ये हमें दिया है, पूछा गया है कि डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फाइंड आउट करना था हमें। तो ये सेकेंड सब क्वेश्चन है जो एक्टिविटी के बेस पे दिया है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम, तो दोस्तों हमें पेज निकालना है 45 पेज नंबर। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिख रही है, जैसे कि तुम देख सकते हो। और वो एक्टिविटी है, मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी किताब में है, किताब आपको खोलना है। यहाँ पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पहला जो है वो सॉल्व करके दिया है, और दूसरा जो है एक्टिविटी बेस है, तो वो भी एक्टिविटी बेस हम ले रहे हैं यहाँ पे। और एक्टिविटी बेस में दोस्तों हमें यहाँ पे दिया है, जैसे कि इसको हमें क्या करना है दोस्तों, तो इसको हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि पेज नंबर 45
की एक्टिविटी नंबर 2। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन हमें दिया है किताब में, कंपेयर किया गया है यहाँ पे इसको कंपेयर किसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर किया गया है विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों a इज इक्वल टू बॉक्स है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि बॉक्स के अंदर आएगा, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 आएगा। उसके बाद में b इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बॉक्स है या 2 दिया है। उसके बाद में c इज इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये 2 यहाँ से आए और ये आएगा -9। उसके बाद में हमें सॉल्व करना है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिखना है d स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब -4ac ऐसा दिया है इज इक्वल टू, सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, -4 ये फार्मूले का है 4 और इनटू बॉक्स दिया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखना है क्योंकि a दिया है 1 और नेक्स्ट बॉक्स इनटू करके दिया है और वहां पे लिखना है c की वैल्यू, c है -9। उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकल जाता है। यहाँ पे इसका 2 का स्क्वायर किया है 4 माइनस, यहाँ पे दोस्तों हमें पूरा बॉक्स दिया हुआ है, तो एक्चुअल में इसको मल्टीपल करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे क्या है, यदि हम माइनस लिख लिए तो यहाँ पे प्लस माइनस -9 -36 इतना आंसर निकलेगा दोस्तों इसका -36 तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी फिर से दिया है d इज इक्वल टू और डायरेक्ट हम मालूम है माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए प्लस होगा, यहाँ पे कोड दिया गया दोस्तों। और देयरफॉर यहाँ पे लिखा है कि -4ac इज इक्वल टू, आंसर आया है ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख के भी दिया है कि द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। नहीं हो सकता है, ये अनइक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये हमें ऊपर है, 0 यदि होता वैल्यू तो इक्वल आता था, या अनइक्वल इसलिए क्योंकि ये 0 से बड़ा है इसीलिए। और इसके बाद में हम एक और एक्टिविटी इसके साथ देखेंगे दोस्तों, और वो एक्टिविटी है 48 पेज नंबर पे। और 48 पेज नंबर पे एक्टिविटी देखने के बाद में हम 2.5 प्रैक्टिस से चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस कुछ कम हुआ है, उस सिलेबस का मुआयना हम नेक्स्ट या फिर प्रीवियस जो वीडियो है उस पर किया गया है, तो आप देख सकते हो कि कौन सा सिलेबस 25% लेस हुआ है अलजेब्रा का ये। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, मतलब एक्टिविटी है वो 48 पेज नंबर पे है, आप देख सकते हो। तो एक्चुअल में ये भी हमारे कोर्स से डिपेंडिंग है, क्योंकि ये सिलेबस कैंसिल नहीं किया गया है महाराष्ट्र बोर्ड से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हम मतलब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं हमारे रूट से, ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं वो दिया है हमें। तो इसको भी हम टैली करेंगे दोस्तों, और आप किताब में देख सकते हो एक्टिविटी नंबर 1 दिया है।